Welcome to Pharma Tidbit. In the today's lecture, we are going to discuss about blood in a simple word. First point is functions of blood. It transports oxygen from lungs to tissue and carries carbon dioxide from tissues to lung. मतलब ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई लंग्स टू टिश्यू करता है एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू टू लंग्स ट्रांसफ़र करता है. हमारी बॉडी को जो भी ऑक्सीजन लगता है वो लंग्स टू टिश्यू ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करेगा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो ईच एंड एवरी टिश्यू टू लंग्स ट्रांसफ़र करने का काम भी ब्लड करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू बॉडी सेल्स. ब्लड जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नेसेसरी है वो ईच एंड एवरी सेल प्रोवाइड करने का काम ब्लड करेगा. इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. It also provides immunity and body defense mechanism. It regulates body temperature and it maintains blood pH. These are the important functions of blood. ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड एंजाइम का. ब्लड also provide immunity. It regulates the body temperature and maintain blood pH. Next point is compositions of blood. Blood is composed of two main parts. First part is plasma, which is 55% of the total blood volume. Formed elements are 45%. RBCs, WBCs, platelets. Each component has specific function. If imbalance in the above component leads to disease condition. जब भी पेशेंट को डिसीज कंडीशन होती है तब जो भी कंपोनेंट है और जो ब्लड कंपोजिशंस है उसमें वेरिएशंस आएंगे. ब्लड कंपोजिशन में मेजर पार्ट जो भी है वो प्लाज्मा का है विच इज़ नियर अबाउट 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 45%. उसमें RBCs होगी, WBCs होगी एंड प्लेटलेट्स होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. दैट इज प्लाज्मा which is liquid portion, RBCs which help in the carry oxygen or transportation of the carbon dioxide hormones. Then next point is WBCs which help in the fight infection. Then next component is platelets which help in the clotting. Next point, plasma. Plasma is a straw colored liquid part of the blood जिसका कलर वो straw colored है which contains 90 to 90% 92% of the water. जो भी प्लाज्मा है उसमें से 90 to 92% वाटर रहेगा. प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं. उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन होता है. देन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स साल्ट भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे. न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होंगे. हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. प्लाज्मा हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. दिस इज important information related to plasma. Then next point is RBCs और उसे हम रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं. उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड इन ह्यूमंस.
उसका जो भी शेप होता है वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है। जो भी हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन ट्रांसपोर्ट 4 molecules of the oxygen from lungs to tissue. The lifespan of the RBCs is 120 days. RBCs are formed in red bone marrow. Large surface area improves gases exchange. जो भी सरफेस एरिया होगा RBCs का वो लार्ज है, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज उसमें से हो जाता है। और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ RBC है हीमोग्लोबिन, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइट ब्लड सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स विच आर न्यूक्लिएटेड सेल। जो RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBCs एक्ट एज बॉडी डिफेंस सिस्टम। जो भी इम्यूनिटी बॉडी में प्रेजेंट है वो WBC की वजह से प्रेजेंट होती है, उसीलिए हम इट एक्ट एज बॉडी डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC इज इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रेजेंट इन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। कैन पास थ्रू कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल से WBCs इजीली पास हो सकते हैं। इट काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब WBC का काउंट इंक्रीज रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ WBC। WBCs आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है जब भी WBC का न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है उसको हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जो भी न्यूक्लियस में लोब प्रेजेंट होते हैं उसे हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जिस टाइप में न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस होता है उसे हम अग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। मतलब लोब कंडीशन में न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम अग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट टाइप ऑफ द WBC इज ग्रैन्युलोसाइट्स। Again, granulocytes are classified into 3 classes. First type is neutrophils, which help in the fight of bacterial infection, or neutrophils fight the bacterial infection. Then next class is eosinophils, which is involved in the allergies and parasites. Then next type is basophils, which involved in the inflammation. जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको फाइट करने के लिए न्यूट्रोफाइल्स हेल्प करेगी। जब एलर्जीज एंड पैरासाइट्स इन्फेक्शन होगा तब ईओसिनोफिल्स हेल्प करेंगे, और जब भी इन्फ्लामेशन होगा तब बेसोफिल्स। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें न्यूक्लियस लोब स्ट्रक्चर में नहीं होगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसे हम अग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। उसमें फर्स्ट टाइप है लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो भी इम्यूनिटी है और जो भी एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी सी, एंटीबॉडी ई, दिस ऑल एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मतलब ऑल एंटीबॉडीज फॉर्मुलेट करने का काम लिम्फोसाइट्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसाइट्स विच हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस। ईच टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। मतलब डिसीज़ जब भी पेशेंट को होगा तो WBC के डिफरेंट टाइप हेल्प करेंगे विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब जब भी इन्फेक्शन होगा तब हम WBC के टाइप जो भी है उसका काउंट देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहेंगे, विच आर स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट्स।
फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। लाइफ स्पैन जो होगा वो 7 to 10 डेज होगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करेंगे। जब भी इंजरी होगी वहाँ पे प्लेटलेट प्लग प्रोड्यूस होगा विच प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जब भी इंजरी होगी तब उस इंजरी में ब्लड लॉस प्रिवेंट करने का काम प्लेटलेट करेगी। लो काउंट कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जब भी प्लेटलेट का काउंट लो होगा तो उस पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग। जब भी इंजरी होगी तब वहाँ से ब्लड रिलीज होगा। उस ब्लड को स्टॉप करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। इट ओकर्स आफ्टर ब्लड वेसल इंजुरी। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रिड्यूसेस ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो डिक्रीज करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट फॉर्म अ टेम्पररी प्लग। प्लेटलेट वहाँ पे टेम्पररी प्लग बना सकती है जिससे ब्लड लॉस कम हो सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स बिकम्स एक्टिवेटेड। फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म प्रिवेंट ब्लड लॉस इसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। मतलब होम्योस्टैसिस जब भी इंजरी पेशेंट को होगी तब होम्योस्टैसिस से हम वहाँ से ब्लड लॉस स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन फार्मेसी। तो ब्लड का फार्मेसी में इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, ब्लड एक्ट एज ड्रग ट्रांसपोर्ट मीडियम। जो भी ड्रग हम लेने वाले हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड हेल्प करता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट डिटरमाइंस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड डिटरमाइन करेगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। इट ऑल्सो हेल्प की रोल इन और इट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। जो भी ड्रग्स की एक्शन होने वाली है बॉडी पे उस पर ब्लड हेल्प करेगा। इट यूज्ड फॉर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग मॉनिटरिंग के लिए भी ब्लड हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प टू असेस ड्रग टॉक्सिसिटी, इसेंशियल फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। ब्लड पैरामीटर्स गाइड ड्रग थेरेपी। ब्लड की पैरामीटर से हम ड्रग थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं। एंड इट क्रूशियल इन क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में भी ब्लड का इम्पोर्टेंस बहुत होता है क्योंकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए और अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गए वो हम लैब टेस्ट से, मतलब जो भी ब्लड टेस्ट है उससे डिटरमाइन करेंगे कि पेशेंट को किस टाइप का डिसीज़ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा टिडबिट।